हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो अभी आपको कट ऑफ पता चली गया होगा। अब कट ऑफ के बारे में डिस्कस मत करिए। कट ऑफ से कितने भी मार्क्स कम ज़्यादा कम तो नहीं होगे, ज़्यादा ही होगे। कितने भी ज़्यादा मार्क्स हो, कितने भी मार्क्स के मार्जिन हो, डजेंट मैटर। अभी हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। सिलेक्शन होना न होना ये अभी इंटरव्यू पे डिपेंड है और अपने लक पे भी डिपेंड है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक सवाल मेरे को पूछा, कमेंट बॉक्स में भी इसकी डिमांड आई ज़्यादा कि लोन प्रोसेस के बारे में समझाइए। देखिए, एक लोन देना, किसी को एडवांस देना, ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। बट इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है, जबकि आप बैंक में अभी ज्वाइन भी नहीं किए हो, तब आपसे वो इतनी उम्मीद नहीं रखता है कि जितनी हम लोगों से वो रखता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लोन लेने के लिए आने वाले कस्टमर ये दो तरीके के होते हैं हमेशा। एक, जो लोन लेके वो पैसा उसी के लिए यूज करना चाहते हैं, उसी बिजनेस के लिए या फिर उनका जो भी कारोबार है उसके लिए यूज करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लोन लेते हैं काम के लिए है और वो पैसा कहीं डेविएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लोन किसी को देते समय सबसे पहले चीज देखना है कि एंड यूज क्या है। जो हम पैसा देंगे उसका डायरेक्टली यूज होगा या नहीं, या फिर उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। जो लोन लेने वाला है उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। वो हिस्ट्री कैसे पता चलेगी? एक सिबिल रिपोर्ट नाम का रिपोर्ट होता है, सिबिल नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। वो सब रिपोर्ट निकालती है, अपने क्रेडिट हिस्ट्री निकालती है। आधार पैन कार्ड के रिकॉर्ड हमने सिस्टम में फीड किए तो उसकी सारी हिस्ट्री निकल जाती है कि उसने कहाँ से लोन लिया है, वो लोन लिया वो सही समय पे भरा है कि नहीं, ओवरड्यू में था क्या, मतलब उसने थकबाकी थी क्या। ये सब सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है और उस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि इसको लोन देना है या नहीं देना है। तो लोन बेसिकली आपको जो लोन में काम करना है, शुरू में आपको बस एग्रीकल्चर ही देखना होगा। बाद में जैसे आप एडवांस मतलब सीनियर हो जाएंगे आपको सारे लोन्स देखने होंगे। तो एग्रीकल्चर लोन में देते समय हमको क्या देखना चाहिए? तो एग्रीकल्चर लोन्स में सिबिल की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आपका सिबिल स्कोर जो है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इट इज़ अ प्रायोरिटी सेक्टर। किसान है, किसान की ज़रूरतें ज़्यादा होती है, उसको लोन देना है। ये हर बैंक की गाइडलाइंस है, उसमें सिबिल स्कोर मैटर नहीं करता। फिर भी एक हिस्ट्री जानने के लिए हम सिबिल स्कोर उसका देखना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बताई कि लोन देते समय सबसे पहले उसका एंड यूज देखना चाहिए। उसके बाद उसका जो है हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। तीसरी बात आती है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में हमको उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। यदि उसको एग्रीकल्चर के लिए एडवांस देना है तो हम उसके लैंड डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि उस पर ऑलरेडी कहीं ने लोन दे रखा है या नहीं। यदि ऑलरेडी कहीं से लोन उसने लिया है एग्रीकल्चर के लिए तो सेम एक्टिविटी के लिए हम उसको एडवांस नहीं दे सकते। तो पहली चीज़ यहाँ पे रूल आउट करना है कि उसने कहीं से लोन लिया है क्या नहीं। डॉक्यूमेंट में उसका नाम है या नहीं ये भी चेक करना है। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में नाम ही नहीं होता और बोरोवर या कस्टमर हमारे सामने आता है, बोलता है कि सर मेरी ज़मीन है, ये मेरे दादा की ज़मीन है, मेरे फादर की ज़मीन है, मेरे नाम पे लोन करिए। तो ऐसा नहीं होता। जिसके नाम पे ज़मीन है उसी के नाम पे लोन होगा और उस ज़मीन का मॉर्गेज भी होता है। किसी ने कमेंट किया था 1,60,000 बिलो अबो। ये केसीसी की गाइडलाइंस है कि 1.6 लाख के नीचे यदि आप एडवांस कर रहे हैं तो आपको उस ज़मीन को मॉर्गेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर गारंटर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एग्रीकल्चर में गाइडलाइन है, बाकी किसी लोन में ये नहीं है। तो बस आपको यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इससे ज़्यादा डीप में हम जाएंगे तो बहुत कुछ मैं बता पाऊंगा आपसे, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप सर्विस में आएंगे तब कभी कांटेक्ट कीजिए, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तब। बट अभी के लिए यही सब चीज़ें हमको देखनी है और बस इतना बताओगे फिर भी आपको अच्छे मार्क्स इंटरव्यूअर देगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि इतना तो बेसिक किसी को पता होता है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है। यदि ये आप वीडियो देख रहे हैं और यदि इसके नोट्स निकाल लिए होंगे मैंने जो जो बताया, और यदि आपको यह सवाल पूछा जाता है और आपने आंसर किया तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और भी आपके कुछ सवाल है जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंटरव्यू तक जितनी भी गाइडेंस मेरे से हो सकती है मैं देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय कम होने के कारण बहुत व्यस्त शेड्यूल है, मार्च भी हमारा क्लोजिंग भी आने वाला है, तो
बहुत रश रहता है बैंक में भी, मतलब काम भी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ। फिर भी जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।